हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। तो आप सबको तो आपकी एक्टिविटी सबमिट करने की लास्ट डेट पता होगी, राइट? कब है एक्टिविटी सबमिट करने की लास्ट डेट? ओके, सृष्टि सुप्रीता ने तो सबमिट कर दिया है। तो जिसने भी नहीं सबमिट किया है, जेंटल रिमाइंडर फॉर देम कि आप सब प्लीज अपने एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी, कॉन्शियस वाली एक्टिविटी और वर्सेस वाली एक्टिविटी, आप दोनों, आप सब 22 जून आप उसको सबमिट कर दो। ओके, जिन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज नहीं सबमिट किया, राइट? हाँ, एंड वन मोर थिंग, किसने किसने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया? सर ने बताया था ना मेडिटेशन की क्लास में। कौन कौन एक राउंड, एटलीस्ट एक राउंड करता है? कौन? रेज योर हैंड्स। ओके, मयंक करते हैं, निर्नय, सुप्रीता, नित्यांश। ओके, तो आप सबका फीडबैक कैसा है? That आप सब से शेयर करना चाहते हो कि आप सबको कैसा फील होता है आफ्टर मेडिटेशन? ओके, तो सृष्टि, फर्स्ट सृष्टि। ओके, लेट मी अनम्यूट सृष्टि। यस हरे सृष्टि। कृष्ण माते जी। हरे कृष्णा। माते जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन और चैंटिंग कर कर। और मैं हम्म। एक राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, टू और वन राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ इन और वन डे। सृष्टि, आप फिंगर्स पे करते हो या फिर चैंटर पे या फिर माला पे? लाइक आप किस चीज हम पे करते माला हो? पे। ओके, वेरी नाइस। माला। आपने माला परचेस कर ली? यस मैम। ओके, वेरी नाइस। सुप्रीता, लेट मी अनम्यूट। यस सुप्रीता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुप्रीता। माता जी, हमको चैंटिंग करके बहुत शांति मिलती है हम्म। और हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि सुबह में करना भी बहुत अच्छा होता है ना। हम्म। तो आप सुबह में करते हो अपनी चैंटिंग सुप्रीता? हाँ। आप अपनी चैंटिंग सुबह में करते हो एक राउंड? हाँ, सुबह में 5 बजे के बाद ही करती हूँ, लेकिन सुबह में करती हूँ। ओके, वेरी नाइस सुप्रीता। नित्यांश, आप बताओगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस नित्यांश, आप अनम्यूट करो। यस नित्यांश, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? जस्ट वन सेकंड। मैं मतलब जब हमारे जब करते हैं ना, स्ट्रेस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, और हम आज किए तो पूरा अच्छा लगा, हमें पूरा फ्रेश फ्रेश लगा। ओके, आप अपनी चैंटिंग कब करते हो नित्यांश? 5 o'clock से 6, वन राउंड। ओके, वेरी नाइस नित्यांश। नेक्स्ट समृद्धि। वेट अ मिनट। यस समृद्धि, आप बताओ। यस समृद्धि, आप अनम्यूट करो। ओके, so I guess sir is there. Over to you, sir. You can start now. जी माधुरी, वेलकम टू द सेशन एवरीवन। ये आपका सेकंड सेशन है सदाचार संस्कार का। सभी ने लास्ट सेशन अच्छे से लिया था? किस किस ने लास्ट सेशन अच्छे से लिया था, आप थम्स अप करके बता सकते हैं? अच्छा, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे से लिया था। तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको उनके आंसर देने हैं वन बाय वन, तो इससे पता चलेगा कि आपने लास्ट सेशन कितने अच्छे से लिया था। ओके एवरीवन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। हमें कितने बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए? आप हैंड रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हमें कितने बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए? वीडियो ऑन कर सकते हैं आप सभी अपना। मयंक, आप बता सकते हैं? आपका वॉइस नहीं आ रहा मयंक। शायद आपका नेटवर्क इशू है, वॉइस नहीं आया आपका। 8 PM से पहले। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
अब हम नेक्स्ट पूछते हैं, नित्यांश आप बता सकते हैं, आप बताना चाहेंगे? आप म्यूटेड हो नित्यांश। हाँ सर जी यार। सर 8 बजे से पहले ही खा देना है तो हेल्दी हाँ रहेंगे हम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अब पाही आप बताना चाहेंगे? सनसेट के पहले खाना है। हाँ वेरी गुड, आपका भी सही था। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आंसर जैसे बच्चों ने बताया कि 8 PM से पहले खा लेना चाहिए, तो आंसर इसका 8 PM था। ओके, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही बताया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है? समृद्धि आप बता सकते हैं? मैंने आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दिया। समृद्धि आप बता सकते हैं? अगर समृद्धि नहीं है यहाँ पे, हम्म, आदृति आप बता सकते हैं? प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 6 बजे तक होता है, सूर्य उदय जी से पहले। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, नमा आप बता सकते हैं? और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम वो सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले होता है। हाँ वेरी 4:30। गुड, वेरी गुड। सृष्टि आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर हमारा ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से 1 घंटा पहले होता है। यस वेरी गुड, आप सभी का आंसर सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर इसका रियल आंसर है, मतलब आप सबका आंसर सही था, बट मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर है 4:30 से 6 AM का। बहुत एक एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट बोला था। आप सबका आंसर गलत नहीं था, बहुत एक्यूरेट था, बट मैं बिल्कुल एक्यूरेट वाला आंसर बता रहा हूँ, है ना? तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेकिंग अप इन ब्रह्म मुहूर्त? आप टू एडवांटेजेस बता सकते हैं? मयंक आप बता सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे पास और ज्यादा टाइम होता है अपनी फेवरेट चीज करने के लिए। मयंक आपका वॉइस कम आ रहा है, आप हैंड फ्री ऐसे पकड़ेंगे तो शायद अच्छे से आएगा। सर, आपका फिर से वॉइस चला गया मयंक। मयंक आपका वॉइस नहीं आ रहा, आप मेरे को चैट में लिख के भेज दो, मैं वहां से रीड कर लूंगा। ओके, समर्थ आप बताएंगे? आप बताना चाह रहे हैं आई गेस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी समर्थ बताइए। सर, हम ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठेंगे तब हमारे हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। मतलब हमें जो भी करना है वो जल्दी हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तब हम मतलब हमारे तो पूरे काम पूरे हो जाते हैं। पर है ना, हमारे उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि है ना, हम उस समय में माला जप कर सकते हैं। हाँ और जी वेरी गुड। मतलब सुबह हाँ की हवा अच्छी होती है, इसलिए हम तब घूमने भी जा सकते हैं नीचे। हाँ जी, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट, संभवी आप बता सकते हैं? राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। प्रभु जी, अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते तो हम अपने मन पसंदीदा काम कर सकते हैं, और फिर जल्दी हम्म से नहा धो के भगवान भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं, और फिर हम्म माला जाप कर सकते हैं। वो हमारे लिए अच्छा, तो हम फिर हम लोग पढ़ाई को तेज हम्म करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस।
एक और से पूछते हैं सुप्रीता, आप बता सकते हैं? हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय हम पढ़ाई करते हैं अगर, तो हमारा हम्म। फोकस ज्यादा होता है क्योंकि उस समय शांति होती है। हाँ जी, वेरी गुड। और उस समय जाप करने से भी फायदे होते हैं, भगवान का जाप करने से। हाँ, वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो इससे जैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर मतलब आप सबने बहुत सही दिया। तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे आप लोग जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी थ्रू आउट द डे, एंड गुड ग्रेड्स आएंगे आपको। फोकस इंक्रीज होगा आपका और आपका थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा जाएगा, है ना? ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, देन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना? अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक सेकंड रुकिए आप सभी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वेट अ सेकंड। वेट अ सेकंड। हम्म। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉनवेज। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फूड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं नॉनवेज, मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फूड क्या होते हैं। तो अभी तक आप लोगों को ये पता, आप लोगों ने जब फूड के बारे में पढ़ा होगा तो मतलब पढ़ा क्या होगा आपको, अभी तक हमें ये पता है कि वेज और नॉन वेज दो तरीके के फूड होते हैं, है ना? सभी को ये पता होगा कि वेज फूड होते हैं या फिर नॉन वेज होता है। मतलब रेड लेबल देखा होगा आपने किसी भी खाने की चीज पे, या ग्रीन लेबल देखा होगा। लेकिन जब हम वेदों वेदों की तरफ जाते हैं, वेदास को रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि थ्री टाइप्स के फूड होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना? अब जैसे आपने सुना होगा कि हम जैसा, एक कहावत है, जैसा खाओ, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारे अंदर गुण आ जाते हैं, है ना? तो हम आपने आप गुण के अपने गुणों के बारे में आप भगवत गीता की क्लास में पढ़ेंगे आगे। पर अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हमारे तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सबसे बेस्ट होता है सत्वगुण, मूड ऑफ गुडनेस। मतलब जो भी व्यक्ति सत्वगुण में होता है वो अपना सारा काम अच्छे से कर पाता है और पॉजिटिव रहता है और भक्ति भी अच्छे से कर पाता है ना? तो अभी हम देखते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो फर्स्ट है सात्विक फूड। सात्विक फूड मतलब ऐसा फूड जो नेचुरली अकर होता है, जो हमें नेचुरली मदर अर्थ से मिलता है। जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स हो गए, और जैसे ये ब्रोकली हो गई, ये सब हो गया, है ना? और जो ऐसा फूड मतलब जिसमें कुछ भी एडिड नहीं होता, हमें नेचुरली मिलता है अर्थ से, है ना? ये बहुत मतलब बहुत अच्छा फूड होता है, आप कह सकते हैं। होता है। देन अच्छी फूड है, जो फूड आप सभी को पसंद होगा, है ना? जैसे आप लोग को बर्गर पसंद होगा, पिज्जा पसंद होगा, कुकीज पसंद होंगी, आइसक्रीम पसंद होंगी, है ना? पसंद है ना सबको? ये अच्छी फूड में आता है, जो कि हमारी हेल्थ मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे बर्गर पिज्जा खाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयली होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज होता है, और इसमें फैट ज्यादा होते हैं, है ना? बहुत ऑयली होता है, सॉल्टी होता है, स्पाइसी होता है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, है ना? देन होता है तामसिक। तामसिक फूड ऐसा फूड होता है जो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे में आता है नॉनवेज आ जाता है, इसमें आपका एग आ जाता है, स्पाइस, अनियन एंड गार्लिक आ जाता है। अब आप बोलोगे कि अनियन एंड गार्लिक तो वेजिटेबल में आता है, तो ये तामसिक कैसे हुआ? तो अनियन एंड गार्लिक वेजिटेबल्स में तो आता है, पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि वो तामसिक होता है, वो अच्छा नहीं होता है, वो हमें मतलब हमें गॉड से भी दूर रखता है और हमारे उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग अनियन एंड गार्लिक खाते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते होंगे, है ना? अगर आप चाहे तो आप एक एक चैलेंज करके देख सकते हैं कि जैसे आप 1 वीक विद अनियन गार्लिक का फूड खाएं एंड विदाउट अनियन गार्लिक का फूड खाएं, तो आप देखेंगे कि जब आप अनियन गार्लिक वाला फूड खाएंगे तो आपका जो एंगर है और जो कामनेस है, कामनेस नहीं रहेगा, और जो एंगर है वो बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन जब आप विदाउट अनियन गार्लिक का फूड खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एंगर कम हो गया है ना? तो इसका ये असर होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि सात्विक, रच्ची और तामसिक फूड क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मतलब अभी हमने इसकी डेफिनेशंस देखी।
कि ऐसे ऐसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली फूड होते क्या है ना। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देन सात्विक, फर्स्ट है सात्विक फूड। तो ऐसा फूड जो जूसी होता है, नेचुरली मिलता है हमें, मदिरा से अकर होता है, और टेस्टफुल होता है। मतलब इसमें टेस्ट होता है, इसमें कुछ एडिड फ्लेवर्स नहीं होते, इसके जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो हमें मिलता है। माइल्ड होता है और बेनिफिशियल होता है। जैसे आपके फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में अलग अलग आपको टेस्ट आता होगा। जूसी होते हैं आपके फ्रूट्स, है ना। वेजिटेबल्स होती हैं जो माइल्ड होती हैं, है ना। तो इसमें ऐसा खाना आता है। और जो सात्विक फूड होता है उसको आप खाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। आपका पेट भर जाएगा, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि क्रेविंग होगी। जैसे अगर आप चॉकलेट्स खाते हो जो राजसिक फूड में आता है, तो आपको क्रेविंग होगा, आप एक खा लोगे फिर आपका मन करेगा एक और खाए, है ना। ऐसा रहेगा। पर सात्विक फूड आप खाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और क्रेविंग नहीं होगी, है ना। देन है राजसिक फूड। तो ऐसा फूड जो मतलब ह्यूमंस ही करते हैं वैसे तो जिसमें एक्सेसिव चिलीज होती है। मतलब ऐसे मैं बताता हूँ। जैसे आपने कोई भी खाने की चीज ली, जैसे आपने वेजिटेबल्स ली और आपने एक सब्जी बनाई और उसमें आपने बहुत ज्यादा चिलीज डाल दी, बहुत ज्यादा मसाले डाल दिए, तो वो राजसिक फूड में आ जाएगा, है ना। तो आपने जैसे देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ज्यादा खट्टा खाते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्टी खाते हैं, तो वो राजसिक फूड में आता है। ठीक है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाओगे तो आपको एसिडिटी हो सकता है। आप बहुत ऑयली खाओगे तो उससे आपका फैट परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो सकता है ना। तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा तामसिक फूड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो तामसिक फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं बना है ना। ये सूटेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो इसको हमें, जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है आप देख सकते हैं, मीट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एग्स आ जाता है, अल्कोहल, टोबैको, अनियन, गार्लिक। और जो फूड खराब हो जाते हैं वो भी तामसिक में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं और अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो उनकी खत्म हो जाती हैं, तो फिर वो तामसिक फूड में आते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा कि जैसा खाया वैसा रहे मन। तो ये मन पे क्या असर पड़ता है, अब हम वो देखते हैं, है ना। खाने का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसका मन पे और हमारे सोल पे क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट है सात्विक फूड। तो सात्विक फूड, जैसे जो लोग सात्विक फूड खाते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे आप सात्विक फूड खाओगे तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। उससे जो आपका स्टमक है और जो आपकी हेल्थ है, वो स्टमक सही रहेगा तो हेल्थ भी अच्छे से रहेगी, है ना। तो उससे जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब आप सात्विक फूड खाओगे तो उससे आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीसफुलनेस बढ़ेगा, है ना। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी स्ट्रेंथ भी, आप स्ट्रेंथन रहोगे। और इससे अच्छी डिजायर्स आती हैं, बैड डिजायर्स नहीं आती, है ना। और सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्ट्रेंथन रहोगे, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट हो जाएगा, है ना। और इससे जब आपकी हेल्थ सही रहेगी, आप बिल्कुल आप सही रहोगे, तो आप जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में उसको थोड़ा डील करना बेटर होगा, है ना। अब नेक्स्ट है राजसिक फूड। तो जैसे आपको पता है राजसिक फूड में एक्सेसिव चिलीज होती हैं, ये सब होता है, डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगा। डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगा तो फिर आपकी तबीयत सही नहीं रहेगी, पेट खराब रहेगा। और पेट खराब रहेगा तो फिर आपको गुस्सा आएगा, आप ऐसे रहोगे कि मेरे को परेशान मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। और जो इमोशन है वो उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। एनर्जी भी नहीं रहेगी बॉडी में, क्योंकि आपके पेट दर्द रहेगा तो आप फिर अच्छे से काम भी नहीं कर पाओगे, है ना। और आपका जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कभी, या बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, आपकी हेल्थ सही नहीं है इसलिए, है ना। और डिप्रेशन भी हो जाता है कभी कभी जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं कैसे काम करूंगा, कैसे करूंगा जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को कल काम करना है, वो हो नहीं पा रहा मेरे से, है ना। तो इससे कुछ लोग जो राजसिक फूड खाते हैं वो लोग पास्ट में भी स्टक हो जाते हैं, या ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में लेके बैठ जाते हैं, है ना। हैवीनेस हो जाती है ना। और क्रेविंग भी बहुत होती है राजसिक फूड की जो लोग खाते हैं, है ना। तो ये एडिक्शन हो जाता है एक तरीके से, जो सही नहीं है बिल्कुल भी। देन नेक्स्ट है तामसिक फूड। तो जो तामसिक फूड होता है ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं बना है ना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। देन इससे जो लोग तामसिक फूड खाते हैं ना, तो उनका माइंड एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, उनका फोकस अच्छा नहीं रहता। उनका माइंड हमेशा डल रहता है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते वो अच्छे से। वो प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं चीजों को, मतलब बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि चीजों के बारे में, है ना। कि जैसे कि इस चीज को लेके बैठ गए कि मेरा कल एग्जाम है, मैं कैसे करूंगा, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी है, उसको लेके बैठ जाते हैं, है ना। उनको डाउट होने लग जाता है खुद पे ही अच्छे से। और उनको इमोशंस जनरेट होते हैं, जैसे इनसिक्योरिटी हो जाने लग जाती है। जैसे अब उनका क्या कहते हैं,
उनका माइंड स्टेबल नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज पे, तो इनसिक्योरिटी होती है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो कैसे होगा। जेलेसी होने लग जाती है, उनके मूड स्विंग होने लगते हैं, काम नहीं रह पाते वो लोग। और जो लोग तामसिक फूड खाते हैं वो बहुत ज्यादा सोते हैं। आप कभी भी देखोगे जो लोग नॉन वेज खाते हैं या अनियन गार्लिक खाते हैं, वो मतलब आप देखोगे कि अगर वो 12 घंटे जग रहे हैं तो 6 घंटे सो रहे होते हैं, ऐसा होता है। वो उनका नेचर कंप्लेनिंग हो जाता है हमेशा, दूसरों को अपनी गलतियों के लिए वो करने लग जाते हैं, दूसरों पे टालने लग जाते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि नॉनवेज को क्यों अवॉइड करना चाहिए। अभी आपने देखा तामसिक, तामसिक के कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें नॉनवेज भी आता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉनवेज को क्यों अवॉइड करना चाहिए हमें। हाँ, तो अभी हम देखेंगे वाई वी शुड अवॉइड नॉनवेज। हाँ अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जो लॉयन है, मतलब जो मोस्टली तो नहीं कहूंगा, 50% है मोस्टली, जो एनिमल्स होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं, यानी वो मीट खाते हैं। तो जैसे लॉयन होता है तो वो मीट खाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो प्रोटीन को, हैवी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बनी है। तो वो मीट खाएगा तो उसको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो ऐसे डिजाइन नहीं है कि बेसिकली प्रोटीन के लिए। हमारी बॉडी में सब कुछ चाहिए होता है, जैसे प्रोटीन चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो वो सिर्फ उसकी उसकी वजह से हमारी जो बॉडी में प्रोटीन है उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर उससे डाइजेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उससे हमारी हेल्थ भी सही नहीं रहेगी, है ना। तो ये जो नॉनवेज है ये हमारे लिए बना नहीं है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वैसे डिजाइंड ही नहीं है ना। ये मैं पॉइंट ऐड करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि हमें नॉनवेज क्यों अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं उससे क्या डिसएडवांटेज होते हैं कि उससे आपके जो हार्ट है उसमें सर्कुलेट, मतलब जो ब्लड है उसमें सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकता है, आपका ब्लड जैम हो सकता है ना, रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है, और आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके जो स्टमक कैंसर है वो भी हो सकता है आपको, और बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारी बॉडी के लिए डिजाइंड ही नहीं है, तो उसको डाइजेशन या तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं वो, या अगर डाइजेशन होगा तो बहुत अच्छे से नहीं होगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उससे आपका स्टमक सही नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छे से नहीं रहेगी। एंड देन उसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन होता है और इतना हमारा बॉडी को चाहिए नहीं, तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, है ना। तो फिर वो दिक्कत देगा, डाइजेशन होगा, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, तो फिर आप लेजीनेस हो जाएगी आपको, एनर्जी खत्म हो गई, आप काम कैसे करोगे, है ना। एंड देन इससे तमोगुण मर जाता है। जैसे आप पूरे दिन, अब लेजीनेस हो गया, आप फिर आप सोचते रहोगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, तो आपको तमोगुण इंक्रीज होता है इससे, है ना। और इससे आप भगवान से भी दूर हो जाते हो। जैसे अब आप लेजीनेस में हो, पूरे दिन सो रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे, तो भक्ति कैसे करोगे। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में रह के ट्राई भी करता है भक्ति करने का तो वो कर पाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो छोड़ देगा, क्योंकि वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रूटीन ही ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट है सेल्फ डिजायर। तो इससे सेल्फ डिजायर भी बहुत बढ़ती है कि जब आप अपने अपने बारे में सोचोगे, क्योंकि आपका कुछ सही से चल नहीं पाएगा, है ना। इससे सेल्फ डिजायर बढ़ जाते हैं कि मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, है ना। और इससे नेगेटिव एनर्जीज भी आती है। जब आप लेजी रहोगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, हेल्थ सही नहीं रहेगा, तो आपको रहेगा कि मैं कैसे काम करूंगा, मेरा एग्जाम है, मैं कैसे एग्जाम दूंगा, है ना। या आपको कुछ काम करना है, कहीं जाना है, तो वो भी नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो आप काम नहीं रह पाओगे, है ना। और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे लिखा भी है, एनिमल्स भी कहते हैं कि हमें हमें प्यार, एनिमल्स को भी, एनिमल्स जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप किसी डॉग को पेट करते हो, तो अगर आप उसको एक बार पेट करोगे तो वो आपको हर बार वहीं उस जगह पे मिलेगा और आपको सालों तक आपके वफादार रहेगा आपके साथ, है ना। तो वो भी यही चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करो, उन्हें खाओ ना, क्योंकि हमारे को कोई भी राइट नहीं है कि हम किसी की लाइफ को वेस्ट कर सके, है ना। उनके पास भी एक लाइफ है ना, तो हम उनको कैसे, किसी, हमारे पास कोई राइट नहीं है किसी की भी लाइफ को एंड करने का, है ना। देन अब जो मैंने आपको इतना सब बताया, अब आप बोलोगे कि ये प्रूफ कहाँ पे है, हम सब कैसे मान ले ये चीज। तो जो हम हैं, हम स्क्रिप्चर्स के ऊपर चलते हैं ना। तो अब जो हमारा प्रूफ है वो हमारे स्क्रिप्चर्स है। अब हम देखते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स हमें, वेदास हमें क्या बताते हैं, ठीक है।
तो पहला हमारा भगवत गीता का एक श्लोक का वो दे रखा है एक्सट्रैक्ट। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, मतलब हर जीव जंतु में एक सोल होती है ना, स्पिरिट होती है, और एनिमल्स में भी सोल होती है। तो हमारे पास कोई भी राइट नहीं है कि हम उन्हें मारें या उनका मीट खाएं या फ्लैश खाएं, है ना। देन नेक्स्ट है, एक मनुस्मृति का दे रखा है श्लोक, अयो है, अयो अहिंसकानि भूतानि हिंसत आत्मसुखे च सा जीवन श्रुमतेषु न क्वचित सुखमेधते। इसका मतलब, अब इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है मतलब, ही हु किल्स नॉन वायलेंट हेल्पलेस एनिमल्स फॉर हिज प्लेजर नाइदर बिकम्स हैप्पी इन हिज लाइफ टाइम नॉर आफ्टर हिज डेथ। इसका इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने प्लेजर के लिए, कि मेरा मेरे को पेट भरना है ना, उसके लिए नॉन वायलेंट, मतलब जो हमें हार्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को मारता है और अपने खाने के लिए रखता है, मतलब खाता है, वो कभी भी अपनी लाइफ टाइम में खुश नहीं हो सकता और लाइफ के बाद भी खुश नहीं हो सकता, है ना। वो कभी खुश नहीं हो सकता। अब आप किसी को मार रहे हो और उसे खा रहे हो तो आप कैसे खुश रह सकते हो। एक और श्लोक है इसमें मनुस्मृति का, मांस भक्षिता मूत्र यस्य मांस मिहात्म्यम एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिण। इसका मीनिंग है, आई विल बी ईटन बाय द एनिमल इन अदर वर्ल्ड्स हुज मीट आई हैव ईटन देयर, दिस इज हाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईटिंग मीट हैज बीन डिफाइंड बाय द लैंड। उसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति किसी को, एनिमल को मार के खा रहा है, तो अगले जन्म में जिसने, मतलब जैसे हमने किसी, मतलब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे किसी व्यक्ति ने किसी एनिमल को मार के खाया, तो अगले जन्म में, आने वाले जन्म में, वो एनिमल ह्यूमन बनेगा और वो उस व्यक्ति को खाएगा और वो उस एनिमल का वो लेगा बॉडी। मतलब ये गिव एंड टेक का साइकिल चलता रहेगा और वो कभी भी इससे बाहर नहीं हो पाएगा अगर वो इसको कंटिन्यू रखता है तो, है ना। तो उसने, जैसे कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो आपको करना पड़ेगा पूरा। जो लोग मीट खाते हैं उनको ये वाला कॉन्सिक्वेंस मिलता है ना। दैनिक महाभारत का भी लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, मतलब जैसे काव का एक नाम अग्न्या भी होता है, यानी नॉट टू बी किल्ड, इसका मीनिंग होता है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि उनको कभी भी मारना नहीं चाहिए, किसी भी चीज के लिए हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो भी एक व्यक्ति एक काव को या फिर बुल को मारता है या फिर उसका मीट खाता है, वो बहुत बड़ा अघन्य काम करता है, मतलब बहुत बड़ा क्राइम करता है। दैनिक महाभारत का एक्सट्रैक्ट है, those high souled persons who desire beauty, faultlessness of limbs, long life, understanding mental and physical strength and memory should abstain from the acts of nature। मतलब इसमें लिखा है कि जो जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान चाहता है कि उनकी लाइफ, उसकी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहे, वो मेंटली अच्छे से रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनकी लाइफ अच्छे से गुजरे, उनको ये सब काम नहीं करने चाहिए जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़े। यानी किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। देन एक और, देन इसका इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही हु डिजायर टू आर्ग्यूमेंट हिज ऑन फ्लैश, मतलब जो व्यक्ति अपने फ्लैश को नरिश करने के लिए, मतलब अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए दूसरे क्रिएचर्स का फ्लैश खा रहा है, मतलब वो दूसरों का मीट खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वो हमेशा मिजरी में रहेगा, मतलब हमेशा दुख में रहेगा। चाहे वो किसी भी स्पीसीज में, मतलब आ, किसी भी एनिमल का या किसी भी उसमें स्पीसीज में जाए, वो हमेशा मिजरी में रहेगा, कभी भी खुश नहीं रह सकता वो, है ना, किसी भी बर्थ में। This was, आप सभी को समझ आया अच्छे से, टॉपिक समझ आया। अच्छा, तो अब हम डाउट्स ले सकते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म, पृष्ठा आप पूछ सकते हैं, वो सॉरी प्रिशा आप पूछ सकते हैं। अभी अपन कर सकते हैं। हाँ जी, आपका डाउट था, आप पूछ सकते हैं। आप म्यूट हो गए, yes। हाँ, अब आप पूछ सकते हैं। आपका डाउट नहीं है प्रिशा, आपने हैंड रेज कर रखा है।
तो नेक्स्ट आदित्य आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया हमें कि मीन्स अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो हम मीन्स हमें भी उसका पाप भुगतना पड़ेगा। तो हाँ फिर जी। जो उन्हें कट करके सेल करते हैं, क्या उन्हें भी पाप मिलेगा? हाँ, जैसे आपने कोई आप कुछ भी एक्ट करते हो तो उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सबको उतना उतना उनको इक्वल इक्वल उसका फल मिलता है। ठीक है, ये था आपका डाउट। ओके। जी प्रभु। नेक्स्ट अक्षरा आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। सर डिजायर का मतलब क्या है? डिजायर मतलब जैसे हम किसी भी चीज की इच्छा करते हैं, हमारा जैसे आप सोचते हो कि जैसे आप चाहते हो कि आपकी गुड ग्रेड्स आए, वो आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है, वो है ना। थैंक यू, राधे राधे सर। राधे राधे, थैंक यू। नेक्स्ट संभवी आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जो आपने बोला कि अनियन और गार्लिक नहीं खाना चाहिए, हाँ जी। तो अनियन गार्लिक एक राक्षस की मुक्त प्रकट हुए थे ना? संभवी आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। जैसे आपने बोला कि हमें अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, हम्म। तो क्योंकि वो जो अनियन गार्लिक है वो एक राक्षस की मुक्त प्रकट हुए थे ना? हाँ हाँ हाँ, आपको स्टोरी पता है वो वाला। हाँ, आप सही कह रहे हो, वैसे ही था। अभी मैंने इस वो स्टोरी इसलिए नहीं बताया क्योंकि या तो वो आपके सेशंस में कवर हो जाएगा या वरना सेशन वो लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं बताया। बाकी आप सही कह रहे हो। ठीक है। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। नेक्स्ट डाउट है समर्थ, आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। गार्लिक के बाद कुछ तो बोल रहे थे, वो नहीं सुनाई दिया। वो आपका आवाज कट हो रहा था। अ, समर्थ आई गेस आपका नेट सही नहीं होगा, आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं पूरा सेशन। जहां से आपको मिस हुआ आप वहां से देख सकते हैं। ओके, इज इट ओके? ओके। राधे राधे सर। हरे कृष्णा। एंड पाही आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। पाही आप डाउट पूछ सकते हैं अपना। लेट मी डू। सर, हाँ जी। जब शेर किसी जानवर को नहीं मारेगा तो वो कैसे जीवित रहेगा? आ, आप कैन यू रिपीट, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला। शेर शेर कोई जानवर को नहीं मारेगा, हाँ जी। कैसे रहेगा तो? भाई आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो अपना क्वेश्चन। ठीक है सर। आप मेरे को भेज दो, देन मैं आपको एंड में आपका डाउट ले लूंगा। ओके। देन वेदिका आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। चैट बॉक्स तो एनेबल करेंगे ना? हरे कृष्णा। सर जैसे कि हम लोग छोटे में अगर हम लोग ने एग खाया तो क्या हम्म। वो भी पाप में गिना जाता है कि नहीं? वो गिना जाता है, लेकिन अगर जैसे अभी आप एग को छोड़ देते हो और अब आप ऐसे जैसे हम कह सकते हैं आगे से आप उसको ध्यान रखोगे कि हम ऐसा आप भगवान जी को प्रे करके बोल सकते हो कि अब मैं आगे से उसको नहीं कंटिन्यू करूंगी और मैं अब अच्छे से वो करूंगी। तो आप फिर उसका वो काउंट होगा, लेकिन वो जैसे जैसे आप करोगे तो वो एक तरीके से आपका कंपनसेट हो जाएगा, है ना। काउंट तो सब होता है, जैसे आप जो जो काम करते हो सब काउंट होता है। ओके, इज इट ओके? हरे कृष्णा। मयंक आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर, क्या गलती से अगर हमने एक दो बार गलती से बिना रैपर को देखे एग खा लिया तो वो भी गलत होता है? आपका डाउट ये है कि आपने गलती से अनियन गार्लिक खाया, उसके बारे में बोल रहे हो आप? नॉट अनियन गार्लिक, सर एग। एग। गलती से बिना रैपर देखे।
अगर आपने गलती से खाया तो वो काम नहीं होता वैसे। अ, एक सेकेंड रुको। इसके बारे में आपको आने वाले सेशंस में पता चल जाएगा। ओके, आपके आने वाले सेशंस में ये टॉपिक कवर हो जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। विधि, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। सर, जैसे आपने बताया कि एक शेर की बॉडी बनी होती है दूसरों का फ्लैश खाने के लिए, हाँ तो जी। उसे दूसरे जन्म में उसका पाप भुगतना नहीं पड़ेगा? जैसे आप लॉयन है तो उसका हैबिटेट ही वो है उसका। अब वो रोटी सब्जी तो नहीं खा सकता। आप सोचो, अब आप उसको रोटी सब्जी दोगे तो वो नहीं खा सकता ना। उसका बॉडी वैसे डिजाइन नहीं है, तो उसको भगवान ने बनाया ही वैसे है कि वो फ्लैश खाए। और उसका चॉइस नहीं है कि वो रोटी सब्जी खाए या ऐसा खाए। और उसका बॉडी डिजाइन ही वैसे है। हमारे पास चॉइस है कि हम वेजिटेरियन खा सकते हैं, है ना। इसलिए उसको नहीं लगता उसका पाप। ठीक है सर, राधे राधे। हरे कृष्णा। निशा, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अ, आपका वॉइस नहीं आ रहा। ऐसा लगता है। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। आई गेस आपने अपने मदर के नेम से ज्वाइन करा है। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। आप चैट में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर क्वेश्चन को रिप्लाई कर दूंगा। ओके, देन अभी आई गेस किसका डाउट रहा था, पाई का डाउट था, देखते हैं। पाई, अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड मैं आपको अनम्यूट कर दूं। पाई, आप डाउट पूछ सकते हैं। सर, यस, आप डाउट पूछ सकते शेर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा तो वो कैसे जीवित रहेगा? हैं। अच्छा, आपका डाउट ये है कि अगर हम दूसरे एनिमल्स को नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, ये डाउट आपका। हाँ। आप आप जरूरी नहीं है ना कि आप नॉन वेज ही खाओ, आप वेजिटेरियन फूड भी खा सकते हो ना। हमारे पास तो ऑप्शन होता है। एनिमल्स के पास तो ऑप्शन नहीं होता ना कि वो रोटी सब्जी खाए या वेजिटेरियन फूड खाए। जैसे उनकी बॉडी डिजाइन है उस हिसाब से वर्क करेंगे ना। हमारे पास तो ऑप्शन है ना। इज दैट ओके। परीक्षा, इस भाई ने क्लास लीव कर दिया, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था। नहीं नहीं, भाई क्लास में था आएगा सब, म्यूट हो गया आएगा सब। आप अनम्यूट कर सकते हैं भाई, अगर आप गलती से म्यूट हो गए हैं तो। हम्म, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सृष्टि, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये डाउट है कि आपने कहा है कि हमारी बॉडी ऐसी डिजाइन हुई है कि हम हम्म नॉनवेज नहीं खा सकते, बट जो खाते हैं क्या उनको हम्म। पाप लगता है? हाँ जी, जो खाते हैं उनको पाप लगता है, और आपने देखा होगा कि उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। तो बेसिकली आप खा तो रहे हो पर वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है ना। ओके। हरे कृष्णा। अब हरे नेक्स्ट कृष्णा डाउट है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है समर्थ, आप पूछ सकते हैं। सर, हम तो नॉनवेज कभी कभी खाते हैं, पर पहले के जमाने में तो नॉनवेज ही खाते थे ना। नॉनवेज के बिना जीवन ही नहीं था। उनको कितने पाप लगे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं था कि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, बट ऐसा था कि उनको पता नहीं था। जैसे अगर आपने गलती से कोई काम किया तो आप उसका बाद में कंपनसेट कर सकते हो कि मेरे से गलती हुई, भगवान जी मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आगे से नहीं करूंगा। लेकिन आपने कोई काम जानबूझ के करा तो उसका आपको पाप लगेगा ना, है ना।
ओके, आपको समझ आया अपना डाउट? यस सर। हरे राधे कृष्णा। राधे। राधे राधे। देन नेक्स्ट, निशा, आप पूछ सकते हैं डाउट अपना, आपका वॉइस चला गया था पहले। ओके। आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो चलिए, हो गया आपका। अगर सुन पकड़ नहीं चला तो एक अभी सेशन एंड करने से पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो आज हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप्स के फूड होते हैं, है ना? 3 टाइप्स के फूड होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। और अब हमने देखा कि वो क्या क्या, कैसे कैसे, मतलब सात्विक फूड में क्या क्या आते हैं, राजसिक फूड में क्या आते हैं, तामसिक फूड में क्या क्या आते हैं। देन हमने पढ़ा कि सात्विक फूड जो लोग खाते हैं उनके मतलब कैसे कैसे, उनके डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा कि उनके कैसे गुण होते हैं, मतलब वो कैसे रह पाते हैं, उस फूड की क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना। देन हमने पढ़ा कि नॉनवेज हमको क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ी हमने। देन हमने पढ़ा कि क्या प्रूफ है कि नॉनवेज, मतलब जो मैंने आपको अभी इतना सब कुछ बताया, क्या प्रूफ है कि ये सही है। तो हमने देन वेदास से कुछ एक्सट्रैक्ट देखे। इसमें वेदास में लिखा हुआ है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको क्या क्या आगे भोगना पड़ता है, क्या क्या उनको उसके आंसर, मतलब उसका कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं उसके, जो लोग मीट मीट खाते हैं, ना। तो दिस वाज द सेशन। आई होप आप सबको समझ आया हो। किसी और का कोई डाउट है? तो चैट डाउन करना चाहेंगे कोई? नहीं है तो हम क्लास एंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम।